और कैंची धाम में ट्रैफिक की सख्त व्यवस्था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेश का बयान, शटल सेवा से यातायात आसान होगा। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। यातायात जाम पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर बात करें उत्तराखंड की, तो चाहे मसूरी हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो या फिर नैनीताल हो, कैंची धाम हो, यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की, टूरिस्ट की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। शटल सेवा तो पिछली बार भी कोशिश करी, वो पूरा सक्सेस रहा, लेकिन लास्ट संडे में थोड़ा और ज़्यादा ही भीड़ हो गया है। तो हमारे प्रयास है कि पूरा स्मूथ ट्रैफिक कराया जाए। थोड़ा पहले ही 3-4 किलोमीटर पहले उनको, जहाँ हमको पॉसिबल लोकेशन है, मैं कल जा रहा हूँ, परसों वहाँ पे रिव्यू कर लूँगा। तो उनके लिए पीएसी भी हमने अतिरिक्त दे दिए हैं। हमने वहाँ पे अदर देन डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल पुलिस है, अदर देन सिविल पुलिस आपका पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं भी वहाँ जाऊँगा, पूरा व्यवस्था को मैं एक बार रिव्यू करूँगा। तो उससे अतिरिक्त वहाँ पे शटल सर्विस करने का पूरा प्रयास है। अभी कोशिश करें पिछली बार भी, बट फैक्ट ये है कि वहाँ कैपेसिटी कम है, छोटा सा जगह है, बट श्रद्धालु लोग बहुत आ रहे हैं, तो हमें उनको रेगुलेट करना है। इसलिए इसको कि थोड़ा सा टाइम लगेगी। जो भी श्रद्धालु आए हैं तो ये ना सोच के आएंगे कि भाई मेरे को 2 घंटे में दर्शन करके मैं चले जाऊँगा। तो क्योंकि इतना क्राउड है, तो उस हिसाब से टाइम लेके आएंगे, ताकि हम व्यवस्थापन रेगुलेट करके अच्छे से करा सकते हैं, सबको स्मूथ दर्शन हो। अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर मलबा आने से केदारनाथ हाईवे बाधित हो गया है। कुंड काकड़ा घाट के पास यहां मलबा आ गया है। ऊपर से लगातार पत्थर गिराई दे रहे हैं। वहीं दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। मलबा हटाने का काम भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने रुद्रप्रयाग से, जहां पर मलबा आने से रास्ता बाधित हो गया और साथ ही मलबा आने की वजह से यहां पर लंबा जाम भी लग गया है। लगातार पहाड़ी के ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासन की ओर से यहां पर लगातार पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। उत्तराखंड के रुड़की पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने बताया कि इन उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों के विकास यात्रा को गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी पंचायत से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और सभी चुनावों में जीत दर्ज करेगी। और मैं कह सकता हूं कि 11 वर्षों का कार्यकाल वाला कालखंड रहा है, बल्कि हमारी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का भी ये कालखंड इन 11 वर्षों का रहा है। पहले जननेता केवल भाषणों से नेता के रूप में उभरते थे। और पौड़ी में सारा परियोजना के तहत मेहरगांव में जल उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी ने जल संरक्षण संवर्धन की ग्रामीणों से अपील की है। कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण पर ही रहा, जिसमें भूमिगत जल की कमी को दूर किया जा सके और गर्मी में पेयजल की किल्लत से स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए क्षेत्र में वृक्षारोपण भी किया गया और साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। तो मैं जल संरक्षण को लेकर ये कार्यक्रम दिया गया है। ये पूरा पखवाड़ा जो है जल संरक्षण को के लिए मनाया जाएगा। इसके साथ स्वच्छता भी जोड़ी गई है और वास्तव में जल ही जीवन है। जल नहीं तो जीवन संभव नहीं है और जल को संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों को अपनी अपनी तरफ से भी और सरकार की तरफ से तो कार्यक्रम चल ही रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम अपने आसपास का पर्यावरण कैसे सुंदर रखें, कैसे अच्छा रखें। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर हरिद्वार में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें धन सिंह रावत ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकसित भारत के लिए पिछले 11 वर्षों में सेवा को संकल्प बनाया है, सुशासन और संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश हित में कई बड़े फैसले लिए और साथ ही देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, गरीबों को आवास, आयुष्मान योजना के कार्ड दिए गए। 11 साल भारत के लिए
जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए 11 साल उन्हें समर्पित किए हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में आज सड़कों का जाल बिछ गया है। आज 65 लाख से ज़्यादा परिवारों को फ्री का राशन देने का काम मोदी जी ने किया है। घर घर पानी देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। घर घर उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को पक्का घर बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ऋषिकेश में मिली लापता युवती की लाश, 3 दिन की खोज के बाद मिला शव। फूलचट्टी के पास गंगा किनारे बरामद। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच जारी है। पुलिस मामले की गहराई से जांच करेगी। तो ऋषिकेश में मिली लापता युवती की लाश, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिन की खोज के बाद शव मिला है। 3 दिन की खोज के बाद शव मिला है। ऋषिकेश में लापता युवती की लाश बरामद कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। 3 दिन की खोज के बाद शव मिला। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की पहल पर नैनीताल राजभवन में पहली बार एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम रखा गया। यहां प्रदेश के सैनिक और उनके परिवार एकत्रित हुए। कार्यक्रम में अर्ध सैनिक बल के वीर जवानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आर्मी बैंड और गायकों ने राष्ट्रभक्ति के गीतों से मौजूद सैनिकों और उनके परिवारों को जोश से भर दिया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आज की शाम बिल्कुल अलग थी। इसका नाम भी था एक शाम सैनिकों के नाम। और आज हर एक क्षण जो हमने यहाँ बिताया है, एक वीरता के रस में, एक राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा के रस में बिताया है। आज सबसे अच्छा काम पूरे परिवार ने क्या किया कि हमारे जितने भी डेकोरेटेड ऑफिसर्स, जेसीओ, ओआर हैं, जिनको राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर में वीरता के पुरस्कार मिले हैं, उनको हमने सम्मानित किया। हमने अपनी वीर माताओं को, अपनी वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनको भी सम्मानित किया। इसके ऊपर में गर्व कर सकें कि उत्तराखंड के हर एक घर से एक सैनिक आता है। और बहुत खुशी होती है जब हम अपने आप नोटिस करते हैं कि 1834 डेकोरेशन उत्तराखंड को मिले। हर एक 5 जो बलिदान की गाथा है, उनमें से एक उत्तराखंड की गाथा है। धर्मनगरी हरिद्वार में किसान अपनी समस्याओं के मंथन के लिए जुट गए हैं। देश के कई प्रदेश से किसान हरिद्वार में एमएसपी और किसान आयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले होने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर न केवल चर्चा होगी, बल्कि अगले आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत ने कहा कि अलग अलग राज्यों से किसान गंगा किनारे इस अधिवेशन में चिंतन करेंगे और 12 जून को आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। एमएसपी का भी मुद्दा है, किसान आयोग का भी मुद्दा है गठन, और ये है बुढ़ापा पेंशन का भी मुद्दा है। कहीं 500 है, कहीं 1000 है, और दिल्ली में 5000 है, 4000 है हरियाणा में। एक तरफ कानून बनाते हो कि एक समान पूरे देश में एक कानून होगा, एक चुनाव होगा, और एक तरफ बुढ़ापा पेंशन कहीं 5000 है, कहीं 2000 है, कहीं 1000 है। इसका भी कानून हो, पूरे देश में एक हो। पर 5000 है तो 5 ही दो सबको। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।